अयोध्या जा रहे कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया गया है। अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। राम मंदिर जाने से पहले नजरबंद की इस पूरी कार्रवाई को किया गया। कांग्रेस सांसद भी उज्जवल रमण भी नजरबंद कर लिए गए हैं। पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह भी नजरबंद है। बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने नजरबंद किया और उसके बाद एक एक करके तमाम बड़े कांग्रेस के नेता जो अयोध्या जाने वाले थे रामलला के दर्शन के लिए, उन्हें नजरबंद किया गया है। अजय राय की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता आज सांसद और विधायक राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले थे और साथ ही वो चंदा चोरी को लेकर भी अपना विरोध भी जताने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा को पहले ही पुलिस ने अजय राय को देर रात हाउस अरेस्ट कर लिया। भाजपा की सरकार जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी नहीं रोक पाई, वो कांग्रेस के लोगों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने से रोक रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सांसद और विधायक प्रभु श्री राम का दर्शन मात्र करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आज अमेठी में हमारे तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ दर्शन करना चाहते थे, उन्हें घरों में हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस लगाकर रोका गया है। तो मुझे लगता है ये एक गलत संकेत है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, पहले अजय राय को नजरबंद किया गया और अब कांग्रेस के और तमाम नेता जो अयोध्या जाने वाले थे उनको भी नजरबंद किया जा रहा है। कांग्रेस तो सीधे तौर पर कह रही है हम तो सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे थे, तो फिर आपत्ति क्या है? देखिए, दर्शन तो एक बात है, लेकिन दर्शन के पीछे एक राजनीति है, जो कि अब चूंकि मामला इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है और इस मामले को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, वो लगातार जो है सरकार को घेर रही है। और जो समाजवादी पार्टी के लोकल सांसद हैं वो भी लगातार चंदा चोरी को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको छोड़ा जा रहा है और कहीं न कहीं इसमें बीजेपी शामिल है। वही बात जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, मुकेश आप बने रहिए हमारे साथ और अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें। राम मंदिर चंदा चोरी पर ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ओवैसी ने कहा है कि ट्रस्ट में अगर मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल जाता। मजे में है, पूरे मजे में है चंपत। वो ये कह रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी कस्टडी भी पुलिस ने अभी तक नहीं ली है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले ले। चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाने के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती दी है। सीएम योगी की अखिलेश यादव को चुनौती है। सीएम ने रामलला के दर्शन की नसीहत पहले दी है और कहा है कि अखिलेश रामलला के आए और दर्शन करें। मथुरा वृंदावन पर खुलकर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश में निर्णय लेने का साहस नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा तंज अखिलेश यादव पर कसा और कहा कि अखिलेश यादव में निर्णय लेने तक का साहस नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी। प्रभु श्री राम के यहां चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहां कहां चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहां गया है।
और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है। तो लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राम विद्रोही परिवार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। सुनिए क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है और वह रामद्रोही परिवार है। उनके पिताजी की सरकार थी जब राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अभी तक दर्शन करने भी नहीं गए और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ काम आपको सुनवा रहे, वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। इनके परिवार के लोग उन्हीं लोगों के साथ शामिल थे और आज ये भक्ति की बात कर रहे हैं या अयोध्या की बात कर रहे हैं, ये रामलला में आस्था की बात कर रहे हैं। तो राम मंदिर चोरी पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, ये भी हम आपको बता देते हैं। जो नए नए खुलासे हो रहे हैं इसमें सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि स्टाफ की भर्ती में लापरवाही हुई। एसबीआई और ट्रस्ट की निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही सिफारिश से तमाम जो कैशियर थे वो रखे गए थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट है और अगर वाकई इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सिफारिश पर कैशियर रखे जा रहे थे तो वाकई में कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे, न सिर्फ ट्रस्ट के बल्कि एसबीआई जो कि एक बड़ा देश का बैंक है, भरोसेमंद देश का बैंक, उस पर भी सवाल खड़े होंगे। हालांकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तमाम संगठन इससे जुड़े हुए हैं, जो बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो छोटे स्तर के कर्मचारी जुटे हुए हैं, सभी से सवाल जवाब हो रहे हैं।